हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज हम आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोएम नंबर 1B यानी फर्स्ट पोएम का सेकंड पार्ट फायर एंड आइस डिस्कस करेंगे, जिसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। बच्चों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, पिछली पोएम में भी मैंने इनके बारे में आपको मेंशन किया था। बच्चों, ये जो इन्होंने पोएम लिखी है, इट इज़ अ सिम्बॉलिक पोएम। या फायर का जो मीनिंग है ना, वो सिर्फ उसका लिटरल मीनिंग नहीं देखा जा रहा है। बच्चों, इस फायर जो वर्ड है, इसके एक से ज़्यादा मीनिंग हो सकते हैं। ये जो वर्ड है यहाँ पे सिंबलाइज करता है, इसीलिए इस पोएम में, जो कि एक सिम्बॉलिक पोएम है, पोएट ने बेसिकली जो है यहाँ पर मेटाफोर यूज़ करे हैं। और इन पोएट ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ पर कौन से दो मेटाफोर यूज़ करे हैं? फायर, फर्स्ट मेटाफोर फायर यूज़ करा एंड सेकेंड वन इज़ आइस यूज़ करा इन्होंने। और इन्होंने फायर एंड आइस के जो पोर्ट्रेट को यहाँ पर जो है, इन्होंने ह्यूमन इमोशंस है उनको दिखाने के लिए किया। इन्होंने यहाँ पर फायर और आइस से जो बताया है, वो ये बताया है कि फायर और आइस जो है वो दो ह्यूमन इमोशंस हैं, जिनके लिए उन्होंने जो है यहाँ पे इन दोनों वर्ड्स का यूज़ किया है। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बच्चों यहाँ पर दो ह्यूमन इमोशंस का यूज़ किया है। फायर का यहाँ पर क्या ह्यूमन इमोशन है, क्या मीनिंग है इसका ह्यूमन इमोशन से फायर का? इसका मतलब है फायर इज़ योर पैशन, फायर इज़ योर डिज़ायर, फायर इज़ योर वांट। ठीक है ना? तो फायर का यहाँ मीनिंग इस आग से नहीं है, बल्कि फायर का मीनिंग यहाँ पर डिज़ायर से है, पैशन से है, वांट से है। और आइस का मतलब बच्चों यहाँ बर्फ़ से नहीं है, आइस का मतलब यहाँ हेट्रेड से है, नफ़रत से है, जो बहुत ही कूल वे में जो है इंसान के अंदर रहती है, मतलब एक स्टिलनेस बना लेती है पर्सन के अंदर। तो बच्चों, यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया है, अब फायर को ही क्यों इन्होंने वर्ड यूज़ किया है? भाई, पैशन और डिज़ायर के तो और भी सिनोनिम्स होंगे, ये उसी वर्ड को क्यों यूज़ करते हैं? बच्चों, वी समटाइम्स सेज दैट द पर्सन इज़ बर्निंग विथ पैशन और डिज़ायर। हम कभी कभी कहते हैं कि ये इंसान जो है ना, ये पैशन या डिज़ायर से जो है बर्न हो रहा है, पैशन या डिज़ायर से जो है बर्न हो रहा है। इसका क्या मतलब होता है? इट मीन्स कि उसके अंदर जो ये डिज़ायर हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर के हों, लव के हों, पावर के हों, जब वो एक्सट्रीमली हाइटेंड हो जाते हैं, उसके अंदर एक्सट्रीमली बैड पोजीशन में चले जाते हैं, सो दैट इट इज़ ऑल्सो नॉट गुड, वो भी अच्छा नहीं है। और हेट्रेड बच्चों, जब हम हेट्रेड की बात करते हैं, जब हम किसी के प्रति बहुत ज़्यादा बुरा सोचते हैं, किसी से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, हम किसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, हम एक्सट्रीविटीज़ में चले जाते हैं, तो वो भी अच्छा नहीं होता है। सो यही वो दो इमोशंस हैं जिसके लिए उन्होंने ये वर्ड्स यूज़ किए हैं मेटामॉर्फिकली, फायर एंड आइस। फायर यानी कि यहाँ पर आपके डिज़ायर है, आपके पैशंस है किसी भी चीज़ को लेकर के, और आइस जो है वो यहाँ पर हेट्रेड है। तभी तो हम कहते हैं कि ही इज़ एज कोल्ड एज आइस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वो आइस की तरह ठंडा नहीं है। ये मीनिंग नहीं होता उसका कि वो आइस के जैसा ठंडा है। इसका मीनिंग ये होता है कि इंसान जो है वो कितना स्टोन हार्टेड है, कितना पत्थर दिल है। इसका मतलब ये है कि वो इतना ज़्यादा कोल्ड है कि किसी भी चीज़ को फील नहीं करता। चलिए, लेट्स स्टार्ट द पोएम विद द लाइन बाय लाइन समरी। बिफोर स्टार्टिंग इट, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पे टू टाइप्स के लोगों की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हम समझेंगे इसका डीपर मीनिंग। अब बेसिकली वो कहते हैं कि एक साइंटिस्ट जो है वो ये डेफिनेटली कह नहीं रहे हैं, डेलिबरेटली शो नहीं कर रहे हैं। मतलब बच्चों, ये सिर्फ हम जो है एक अंदाज़ा लगा रहे हैं। उन्होंने ये बात यहाँ पर नहीं कही है स्पष्ट रूप से, उन्होंने डेलिबरेट नहीं करी है, बट ये ओपिनियन है कि एक साइंटिस्ट कि कुछ साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि जो वर्ल्ड है ना, वो फायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना? ये दुनिया जो है ये फायर की वजह से जो है बिल्कुल नष्ट हो जाएगी, फायर उसे ख़त्म कर देगी, ये मानना है कुछ साइंटिस्ट का। दिस वर्ल्ड विल कम टू एन एंड, मतलब ख़त्म हो जाएगा। एंड कुछ लोग या कुछ साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि आइस की वजह से वर्ल्ड जो एंड होगा वो किसकी वजह से होगा? वो आइस की वजह से एंड होगा, क्योंकि आप कह सकते हैं कि वाटर की वजह से ये जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है वो ख़त्म हो जाएगा। सो ये दो पॉसिबिलिटीज़ है जो साइंटिस्ट सोचते हैं कि इस तरीके से ये जो दुनिया है वो सचमुच में ख़त्म हो जाएगी, या तो फायर के कारण या फिर आइस की वजह से।
सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इन्हीं दो पॉसिबिलिटीज़ को उठाया है और उससे ये पोएम बनाई है, जहाँ पे वो मेटामॉर्फिकली समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम साइंटिफिकली देखें तो हाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट असली में भी ऐसे ही हो सकता है बिकॉज ऑफ ह्यूमन इमोशंस। क्योंकि फायर का मतलब ह्यूमन इमोशंस में क्या है, डिज़ायर, वांट, पैशन, और आइस का मतलब क्या है, हेट्रेड। तो ये दोनों ह्यूमन इमोशंस जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं लाइफ को। सो वो कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया फायर की वजह से ख़त्म हो जाएगी। आइए इसकी लाइन बाय लाइन समरी स्टार्ट करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड दोज हु फेवर फायर। पहला पैराग्राफ, इसमें जो है आपके पोएट जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो ये कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया फायर की वजह से ख़त्म हो जाएगी और कुछ लोग कहते हैं बिकॉज ऑफ आइस। यहाँ पे आपको इसके मेटामॉर्फिकल मीनिंग्स याद रखने हैं। लाइक आई टोल्ड यू, फायर मीन्स डिज़ायर, पैशन, वांट, एंड इसका जो यहाँ हेट्रेड वर्ड है, आइस का मतलब जो है वो यहाँ पर हेट्रेड से है। सो यही वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों का ये बिलीव है कि इसकी वजह से दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तो कुछ लोगों का बिलीव है कि आइस की वजह से दुनिया ख़त्म हो जाएगी। कुछ का कहना है फायर से ख़त्म होगी, डिज़ायर और पैशन के कारण ख़त्म हो जाएगी, वांट्स के कारण ख़त्म हो जाएगी, और कुछ लोगों का कहना है कि आइस यानी हेट्रेड की वजह से दुनिया ख़त्म हो जाएगी। सो वो कहते हैं जितना मैं जानता हूँ इस दुनिया को, जितना मैं डिज़ायर को जानता हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ मैं उन लोगों का फेवर करता हूँ, मैं उन लोगों का फेवर करता हूँ कि फायर की वजह से दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं वर्ल्ड वॉर्स का। वर्ल्ड वॉर होते हैं, 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं, आप सबको पता है। अब वॉर्स किस चीज़ को के कारण होते हैं बच्चों? पहले टाइम में अगर हम हिटलर की बात करते हैं तो हिटलर को क्या चाहिए था? इसको चाहिए थी पावर। तो उसके इस डिज़ायर ऑफ पावर की वजह से, हिटलर के इस डिज़ायर ऑफ पावर की वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफ जा चुकी थी। राइट? आया बच्चों आपको समझ में? सो आप देख सकते हैं कि एक इंसान जो कि हिटलर है, उसके डिज़ायर्स के कारण, उसकी वजह से कितने लोगों की जो है जान चली गई, कितने लोगों को खतरा हो सकता है। तो अगर हम इसको बहुत बड़े लेवल पर देखते हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक इंसान के डिज़ायर की बात हो रही है। यहाँ एक इंसान के डिज़ायर की बात हो रही है। अगर हम इसको और भी बड़े लेवल पर देखने की कोशिश करेंगे तो हम देख सकते हैं किसी या फिर पूरी की पूरी कंट्री की या बहुत सारे लोगों के डिज़ायर्स की वजह से, एक्सट्रीम पैशन की वजह से कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है टू दिस वर्ल्ड। इस दुनिया को कितना नुकसान हो सकता है कि ये जो दुनिया है ना, दैट कैन एंड, ये दुनिया जो है वो समाप्त हो सकती है। सो मैंने ये छोटा सा एग्जाम्पल इसलिए देने के लिए समझाया बिकॉज इससे हमें समझ आता है किसी भी चीज़ को एक्सट्रीमली आप कह सकते हैं, डिज़ायर रखना किसी भी चीज़ का, वांट रखना, वो भी ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे आसपास के जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरी हो सकती है अगर हम उसको नेगेटिव वे में लेकर के जाते हैं, नेगेटिवली देखते हैं। सो यही रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें कहते हैं कि जितना मैं डिज़ायर को जानता हूँ, वो लव के लिए हो चाहे पावर के लिए हो, तो हाँ ये पॉसिबल है कि ये जो दुनिया है वो फायर की वजह से ख़त्म हो सकती है। चलिए सेकंड पैराग्राफ को डिस्कस करते हैं। सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। बट इफ़ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सुफिस। अब यहाँ पर पैरिश वर्ड यूज़ हुआ है और सुफिस, पहले इनका मीनिंग देख लेते हैं। पैरिश का मतलब होता है ख़त्म होना, समाप्त होना, और सुफाइस का मतलब होता है इनफ होना, यानी बहुत होना, पर्याप्त मात्रा में होना। सो यही कहते हैं वो फर्स्ट में कि जो जस्टिफाई करते हैं फायर की वजह से, फर्स्ट पैराग्राफ में तो वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि फायर की वजह से जो है ये वर्ल्ड एंड हो जाएगा, फायर की वजह से चारों ओर जो है त्राही त्राही मच जाएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, फायर सारी दुनिया को ख़त्म कर देगी। और सेकंड पैराग्राफ में जो है वो ये बताना चाहते हैं कि आइस की वजह से, अब वो कहते हैं कि आइस की वजह से दुनिया, अगर ये जो दुनिया है ना वो 2 बार ख़त्म होती हो, अगर ये दुनिया को जो है 2 बार ख़त्म होना हो
तो इफ़ एवरीबडी हैज़ टू डाई ट्वाइस द वर्ल्ड हैव टू एंड ट्वाइस। तो मुझे लगता है कि इस दुनिया में काफ़ी हेट्रेड है, इस दुनिया में लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति काफ़ी नफरत है। तो ये जो वर्ल्ड है, ये पूरी दुनिया जो है वो ख़त्म हो सकती है, इस दुनिया का डिस्ट्रक्शन हो सकता है और वो डिस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी है। अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, अगेन फिर से हम वॉर की बात करते हैं, ठीक है ना। वॉर की बात करते हैं। अगर सपोज़ एक कंट्री डिसाइड करती है कि दूसरी कंट्री पे उसको रूल करना है, सपोज़ एक देश ने कहा मुझे तो दूसरे देश पे रूल करना है, जस्ट बिकॉज उसको चाहिए डोमिनेशन। क्यों रूल करना है? क्योंकि उसे डोमिनेशन चाहिए, वो कंट्री जो है वो डोमिनेट करना चाहती है दूसरों पर, ठीक है ना, उसको डोमिनेशन चाहिए। तो जिस कंट्री को वो रूल करेगी या रूल करने के लिए जा रही है, उसके मन में ऑब्वियसली इस कंट्री के प्रति क्या हो जाएगी? हेट्रेड डेवलप हो जाएगी। तो वॉर हुआ दो देशों के बीच, एक देश को दूसरे देश के ऊपर अपना डोमिनेंस दिखाना है, तो वो जो दूसरा देश जिस पर के जो डोमिनेटिंग कंट्री है अपना रूल जमा रही है, अपना हक जमा रही है, अपना प्रभुत्व स्थापित कर रही है, वो वाला जो देश है जो उस समय पे हारी हुई कंडीशन में है, उस देश के हर एक व्यक्ति के मन में क्या उत्पन्न हो जाएगी? नफरत पैदा हो जाएगी, हेट्रेड डेवलप हो जाएगी। एंड इसकी वजह से क्या होगा? अगेन फिर से क्या होगा? वॉर्स होंगे, और जब वॉर्स होंगे उनके मन में क्या होगा? एक तरह की क्रुएलिटी आ जाएगी, उनके मन में हेट्रेड आ जाएगी, और ये हेट्रेड बहुत ज़्यादा बुरी होगी या बहुत ज़्यादा हाई लेवल की होगी, जिसकी वजह से अगेन जो है आपका जो ये वर्ल्ड है ये डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, ये दुनिया जो है ये ख़त्म हो जाएगी। तो बच्चों ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, जिसके थ्रू मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो क्या कह रहे हैं कि अगर दुनिया को 2 बार ख़त्म होना है, अगर दुनिया को 2 बार फिनिश होना है, तो मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में इतनी हेट्रेड है, इतनी ज़्यादा हेट है एक इंसान के मन में दूसरे अदर इंसान के प्रति कि ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। बच्चों ये आपकी पोएम है, आई होप आपको ये पोएम समझ आई होगी। अब हम लोग जो है इसके पोएटिक डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला बच्चों यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस है वो है एन्जैबमेंट। एन्जैबमेंट मैंने आपको इससे पहली पोएम में भी बताया था, व्हेन देयर इज़ नो पॉज, नो कॉमा और फुल स्टॉप। और यहाँ पर जो आपकी इस पोएम की जो लाइन है, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, आप देखेंगे ये लाइन 3 और 4 है, ये कंटिन्यूटी में है, फिर लास्ट में जा करके इसमें फुल स्टॉप है लाइन 4 के एंड में। देन पर्सोनिफिकेशन की बात करते हैं। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब आप नॉन लिविंग थिंग्स को जो है ह्यूमनाइज करते हैं, उन्हें आप पर्सोनिफाइड करते हैं, यानी उनका मानवीकरण करते हैं। तो बच्चों इस पोएम में फायर और आइस, ये दोनों ही जो वर्ड है इनको जो है पर्सोनिफाई किया गया है। देन आपकी नेक्स्ट जो पोएटिक डिवाइस है दैट इज़ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन वही कि आपके वो वर्ड्स जो कि एक दूसरे के बहुत क्लोजली प्लेस्ड होते हैं, उनका जो फर्स्ट लेटर है, उनका जो स्टार्टिंग लेटर है वो सेम होता है। जैसे कि यहाँ पर सम से में सम का एस है और से का भी एस है, दोनों सिमिलर हैं स्टार्टिंग लेटर्स। देन आपका जो लास्ट पोएटिक डिवाइस है वो एनाफोरा है। एनाफोरा का मतलब होता है एनी रिपीटेड एक्सप्रेशन यूज इन मोर देन 1 लाइन, कोई भी रिपीटेड एक्शन जो कि एक से ज़्यादा लाइनों में इस्तेमाल किया गया हो। जैसे कि आपकी इस पोएम में लाइन नंबर 1 में भी और लाइन नंबर 2 में भी सम से का यूज़ किया गया है 2 बार, लाइन 1 में भी स्टार्टिंग में है और लाइन 2 में भी स्टार्टिंग में है। चलिए इसकी राइमिंग स्कीम देखते हैं बच्चों हम लोग। ये जो आपकी पोएम है इसकी राइमिंग स्कीम जो है वो है ए बी ए ए बी सी बी सी बी। तो बच्चों क्या राइमिंग स्कीम है? ए बी ए ए बी सी बी सी बी। कैसे हैं देखिए पोएम को आप। आपकी पोएम की लाइन फर्स्ट में वर्ड आता है लास्ट में फायर, तो फायर का हमने ए करा। देन आइस आता है लास्ट में सेकंड लाइन में, तो बी हो गया। फिर डिज़ायर आता है, क्योंकि फायर और डिज़ायर जो है वो राइम करते हैं, तो थर्ड लाइन में फिर ए आ गया। फिर फोर्थ लाइन में फिर से फायर आया है, तो आपका जो है यहाँ पर क्या आ गया? फिर से ए आ गया। देन सेकंड पैराग्राफ में आएंगे हम, तो जो पोएम की 5th लाइन है वहाँ पे क्या आ गया? वर्ड ट्वाइस, जो कि राइम कर रहा है आइस के साथ, तो यहाँ पे फिर से बी आ गया। देन हेट वर्ड आया, जो ना फायर से राइम कर रहा है ना आइस से कर रहा है, तो उसके लिए हमने सी यूज़ किया। देन आइस वर्ड आया, फिर वहाँ पर आइस के लिए बी आ जाएगा। फिर आपका वर्ड आया ग्रेट, जो हेट के साथ राइम कर रहा है, हमने सी लगाया। और लास्ट में वर्ड आया सफाइस,
जो कि आइस के साथ में राइम कर रहा है, जिसके लिए हमने बी लगाया। तो इसीलिए आपकी पोएम की राइमिंग स्कीम जो है वो ए बी ए ए बी सी बी सी बी है। आई होप बच्चों आपको ये पोएम क्लियर हो गई होगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।